खुदावंद तुले जला शहनशाह मसीहा खातमुल कमाल जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तुले जला शहंशाह है मसीहा खींच के नाच के झूम के खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तुले जला शहंशाह है मसीहा खातमुल कमाल। तारीफ हो, तारीफ हो, ऊंची आवाज में तारीफ हो, तारीफ हो। जला 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 तेरा है जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, जला 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 तेरा है जलाल, जला 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 तेरा है जलाल, जला 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 तेरा है जलाल, जला 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 तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा है जलाल, तेरा जलाल। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। मेरे परमेश्वर आज तेरे आत्मा का मसा एक एक जन को छुए और एक एक जन आज पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर जाए। मेरे सामर्थी परमेश्वर तेरा रूह आज जुम्बिश करे, लंगड़ों को चलाए, अंधों को आंखें दे। तेरा रूह आज बड़े बड़े कार्य करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। शैतान की सारी योजनाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कैंसिल हो जाएं। जला जला आज हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार का शैतान, बांझपन, बीमारियां, डिप्रेशन आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ज्यादा रहे। अपने हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। फिर से कहो थैंक यू जीसस। आज मेरे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों को सेम नहीं रहने देगा। ये बटाला शहर भी सेम नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज खुदा का कलाम, खुदा का वचन जो किसी धर्म या जात से जुड़ा हुआ नहीं है। यीशु मसीह नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो जीवन बनाने के लिए आए। आज मेरा विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया वो आपकी जिंदगियों में आज आएगा और आप ग्रहण करेंगे। परमेश्वर के सारे कामों को सेम ना रहेंगे। आज सारी अंधकार की शक्तियां और उसके काम, क्योंकि आज आप खुदावंद की प्रेजेंस में हैं, आज आप प्रभु की हुजूरी में हैं। आज शैतान के सारे काम, उसकी सारी योजनाएं आपकी जिंदगियों से हमेशा के लिए कैंसल हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करके बोलते हुए बोलो ऊंची आवाज में कि आज मैं यहां से आशीषित होकर जाऊंगा। मेरी आत्मिक जिंदगी आज आशीषित होगी।
मेरी शारीरिक जिंदगी आज आशीषित होगी, मेरी फाइनेंशियल जिंदगी आज आशीषित होगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाजें बोलो, आज मैं आशीषित होकर वापस जाऊंगा। आज जितना वचन मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, अपने बाइबल को उठा लो और कहो, ये खुदा का पवित्र वचन जो किसी धर्म का नहीं, यीशु मसीह का है। आज मैं इसे सुनूंगा और अपने दिल की पट्टियों के ऊपर लिख दूंगा। उठा के अपने हाथों को बाइबल को दिखाओ मुझे। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं, मैं वायदा करता हूं कि मैं इसे मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में, खुदाबंद के नाम की तारीफ कर दो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर, मैं हिंदी में प्रचार इसलिए कर रहा हूं कि जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, जहां पंजाबी नहीं समझते, हिंदी समझते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग वचन को सुनेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो, आज मैं जो सुनूंगा उसे निकालूंगा नहीं अपने दिल से। और जहां वॉलंटियर्स खड़े हैं, प्लीज आप बैठ जाओ, और जहां लोग खड़े हैं वहां बैठ जाओ, और बिना आवाज के हम वचन को सुनेंगे, अंगीकार करेंगे ऊंची आवाज में कि आज मैं जो सुनूंगा मैं उसे सुनाऊंगा और उसे भूलूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा विश्वास है कि जब भी परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया है, उसने वचन को भेज के किया है। बाइबल कहती है जब भी वो अपने लोगों को चंगा करना चाहता है, वो अपने वचन को भेजता है। और मेरा विश्वास है कि आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर आप लोगों के लिए मुझे वचन दे रहे थे कि आज कौन सा वचन आप लोगों को मुझे देना है, तो मेरा यह भी विश्वास है कि जब आप लोग इस वचन को सुनेंगे, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी आज के बाद। क्योंकि ये वचन सुनने के बाद ही परमेश्वर आपको आपकी शर्मिंदगियों से आजाद कर देगा, और आपकी बीमारियों से आपको आजाद कर देगा, आपके बोझ से आपको आजाद कर देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और उन्हें सत्यानाश के गड्ढों में से निकालता है। इस दुनिया में ऐसी 3 घटनाएं हुई हैं, सिर्फ 3 बार, जहां स्वर्गदूतों ने आकर खुद कहा हो कि एक स्पेशल चाइल्ड जन्मने वाला है। इसकी हल्की सी गूंज कम करना, बहुत कम। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसा 3 बार हुआ है। बोलो अपने पड़ोसी को, ऐसा 3 बार हुआ है। जब स्वर्गदूतों ने आकर धरती पर कहा हो
कि एक बच्चा आने वाला है। ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है इस दुनिया में कि किसी व्यक्ति के आने से पहले स्वर्गदूत ने कहा हो, परमेश्वर के दूत ने आकर, एंजल्स ने कहा हो कि एक फलाना फलाना बेटा, फलाना फलाना बच्चा तुम्हारे बीच में आ रहा है। पहला था सैमसंग, दूसरा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह। ये तीनों ऐसे जन थे कि जिनके पैदा होने से पहले परमेश्वर ने दूतों को भेजा था कि वो जाएं और बताएं कि मैं अपने लोगों के लिए एक छुटकारा भेज रहा हूं। न्यायों 13 उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में कर दिया। दानियों के कुल में सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी बांझ थी और कोई पुत्र नहीं था, और उस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। परंतु सावधान रह, ना तो दाख मधु, ना किसी प्रकार की शराब, ना कोई शुद्ध वस्तु तू खा, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। उसके सिर पर तू छुरा मत फिराना, यानी कैंची फिराकर उसके बाल मत कटवाना, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि वो इस्राएलियों को छुड़ाने वाला होगा। लेकिन जब हम पहली आयत को दोबारा पढ़ते हैं, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। जब भी इस्राएली परमेश्वर की दृष्टि में कुछ बुरा करते थे तो वचन कहता है कि उनके दुश्मन उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। शुरू से लेकर ही अब तक ऐसा ही होता आया है। जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाता था और वो लोग परमेश्वर से फिर पाप करने लगते थे, मूर्ति पूजा करने लगते, व्यभिचार करने लगते, और बाइबल कहती है वो पाप के कारण परमेश्वर फिर से उनको बंधुआई देता था। और यहां भी ऐसा हो रहा था। मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद, मूसा के चमत्कारों को, परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद ये लोग सुधरे नहीं और परमेश्वर से अपने मुख को फेर लिया। जब आदमी परमेश्वर से अपने मुंह को फेर लेता है तो वचन कहता है कि शैतान उसके ऊपर कब्जा करेगा। वो चाहे जितना मर्जी समझदार हो, वो जितना मर्जी बड़ा हो, बड़े बड़े ओहदे के ऊपर हो, या एक मजदूर हो, चाहे किसी देश का राजा हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो वचन कहता है कि शैतान, बीमारियां, डिप्रेशन, नशे, अलग अलग तरह के दुख उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। पुराने नियम में वो कब्जा शारीरिक रूप में होता था और दूसरे देश उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। जब दूसरे देश कब्जा कर लेते थे तो वो फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर परमेश्वर के सामने रोते थे, परमेश्वर हमें छुड़ा, हमें छुड़ा। और परमेश्वर फिर एक आदमी को भेजता था, अपने दासों को भेजता था, और वो उनको फिर परमेश्वर का वचन सुना के बोलते थे कि बेटा, बेटी, हे प्रजा के लोगों, तौबा कर लो। तो परमेश्वर फिर से विश्राम के दिन, शांति के दिन तुम्हारी जिंदगी में भेज देगा। तो वो फिर तौबा करते थे और फिर परमेश्वर उनको शांति देता था, फिर उनको चंगा करता था, फिर सांपों को, बीमारियों को उनकी जिंदगी से दूर कर देता था। और यहां पर वचन लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने एक फिर डिलीवरर को, एक छुटकारा देने वाले को उनके बीच में पैदा किया। स्वर्गदूत आया और कहा कि तेरे अंदर जो बांझपन है अब वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर तेरे को एक बेटा देगा, उसके सिर पे छुरा नहीं फिरना चाहिए। ये कब की बात है? यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले की। अगर 2000 साल हो गए यीशु मसीह को जन्म लिए तो 1000 साल पहले, यानी ये घटना है आज से 3000 साल पहले की, जब दूत ने कहा इसके बाल लंबे रखना, इसके बाल मत कटवाना, क्योंकि ये परमेश्वर का नाजीर होगा और इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से यही छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को शुरू से छुटकारे का सुसमाचार देता आया है। परमेश्वर को नापसंद है आपका बंधनों में रहना। वो बंधन बीमारी का हो, वो बंधन गरीबी का हो, वो बंधन डिप्रेशन का हो, वो बंधन बांझपन का हो, वो बंधन किसी भी चीज का हो। परमेश्वर को नापसंद है आपका बंधनों में रहना। उसका नापसंद, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता कि आप लोग बंधनों में रहें, बॉन्डेजेस में रहें, बीमारियों में रहें, गरीबी में रहें, श्रापों में रहें।
तो परमेश्वर अपने छुटकारा देने वाले को समय समय पर भेजता रहता है। इस दुनिया में सिर्फ 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जब एक स्वर्गदूत ने धरती पर आकर बोला हो कि परमेश्वर का एक खास जन पैदा हो रहा है। और अगर आप तीनों जनों को देखेंगे, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो, तीनों ने परमेश्वर के छुटकारे का समाचार लेकर वो इस धरती के ऊपर आए थे। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर शुरू से ही हमें छुटकारा देना चाहता है। वो छुटकारा, स्क्रीन बार बार बंद हो रही, तुम भी देख रहे हो, अंधे नहीं हो तुम। ये वाली, ये मेरे सामने वाली, अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर सुसमाचार देने के लिए आया है, छुटकारे का सुसमाचार। ऊंची आवाज में बोलो छुटकारे का समाचार। फिर से बोलो ऊंची आवाज में छुटकारे का सुसमाचार। समय समय के ऊपर परमेश्वर अपनी मर्जी को आपको बताता आया है। और बाइबल कहती है उसने सैमसन को भेजा और वो आकर इजराइलियों को छुड़ाने लगा, पलिश्तियों को मारने लगा। और पलिश्ती कुछ भी नहीं कर पाते थे। आत्मा उतरता था सैमसन के ऊपर और गधे की जबड़े की हड्डी से वो 1000 मनुष्यों को मार देता था। कोई उसको पकड़ नहीं सकता था। जब आत्मा उस पर उतरता था तो कोई इस इंसान को पकड़ नहीं सकता था। वो पुराना नियम था। किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था, किसी किसी से प्रभु बात करते थे। कोई कोई जन होते तो बोलते थे कि ये प्रभु का न्यायी है, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का प्रॉफिट है, ये परमेश्वर का दास है। कोई कोई जन होता था, सारे नहीं होते थे। लेकिन नए नियम में क्यों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल देने के लिए मैं आया हूं। कोई नहीं कहता मैं धर्म परिवर्तन करने आया हूं, क्योंकि धर्म परिवर्तन नहीं है। सारे क्यों कहते हैं हम गॉस्पेल देने के लिए आए हैं, सुसमाचार देने के लिए। क्यों बोलते हैं ऐसा, आज मैं बताता हूं क्यों बोलते हैं। जिस तरह पुराने नियम में किसी किसी के ऊपर आत्मा उतरता था तो बोलते थे काश मैं सैमसंग होता। चाहे उसने वो पाप किया वो अलग बात है, लेकिन प्रभु की योजना तो बुरी नहीं थी ना। वो तो चाहता कि सैमसंग एक योद्धा है और उसके द्वारा मैं इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। तो लोग बोलते काश मेरे ऊपर भी शमूएल की तरह आत्मा उतरता, काश मेरे ऊपर भी मूसा की तरह आत्मा उतरता, काश मेरे ऊपर भी इस व्यक्ति की तरह परमेश्वर का आत्मा उतरता और मैं भी छुटकारे का समाचार दे सकता, मैं भी लोगों को छुड़ा सकता, अपने परिवार को छुड़ा सकता। तो वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, एक भी दोष प्रभु यीशु मसीह के ऊपर साबित नहीं कर सके। राजा कहता यीशु आपके ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं एक भी आरोप ये साबित नहीं होता। आप बस अपने मुंह से कहते हैं, आप चुप मत रहें। आप सच्चे हैं तो बोलते क्यों नहीं, आप बोल दें कि ये सारे आरोप झूठे हैं। यीशु मसीह बोले नहीं, उसने कहा ये परमेश्वर ने किया है, लेकिन जब मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की मर्जी से अपने आप को कुर्बानी के लिए दे दूंगा, अपने प्राण को खुद वापस भी ले लूंगा और उसके बाद जितने लोग मुझे ग्रहण करेंगे उनको मेरे बेटे और बेटी होने का हक मिलेगा। यानी आप उस लाइन में आ जाएंगे, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म भी फिर एक डिवाइन रीति से होगा। सैमसन का जन्म ईश्वरीय रीति से हुआ कि दूत आके उसकी माता जी को बोलते हैं, उसकी मां को, कि तेरे बेटा होगा और वो ऐसा होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां को तेरे बेटा होगा, जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, गर्भ से ही परिपूर्ण होगा। यीशु को आगे बोलते कुंवारी को तेरे पुत्र होगा, मैं तो किसी बंदे को जानती नहीं, तेरे बेटा होगा और वो सब लोगों को पापों से छुड़ाएगा। तीनों छुटकारा देने की सामर्थ्य रखते थे, तीनों रिपेंटेंस का प्रचार करते थे और इस काम के लिए चुने गए थे कि परमेश्वर की ओर मुड़ो और परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। पुराना नियम। नए नियम में यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ, जीसस ने भी कहा मन फिराओ, वो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब आज जब एक व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, क्या फर्क पड़ता है? बाइबल कहती है
जब तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हो, तो रोमियो 8 उसकी 17 में लिखा, यदि तुम संतान बन गए हो तो वारिस भी होंगे, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। जब उसके साथ हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इब्रानियों 2:11 में लिखा, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, असली वाला ग्रहण, नकली वाला ग्रहण नहीं कि ग्रहण तो कर लिया लेकिन अभी भी शराब पीते हैं, अभी भी दारू पी रहे हैं, सेवा करके भी दारू पी रहे हैं, विश्वासी भी दारू पी रहे हैं, वो वाला तौबा नहीं। हाँ, मैं क्रिश्चियन हूं पर बिजली चोरी करता हूं, रोज कुंडी लगाता हूं, फिर आप क्रिश्चियन नहीं है, आपने तौबा नहीं की है। मैं व्यभिचारी हूं, आप और भी परमेश्वर को मानते हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। वचन कहता है कि जब तुम जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मान लोगे तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपना भाई कहने से लजाऊंगा नहीं, तुम मेरे भाई हो, मैं बड़े प्राउड से कहूंगा और शर्मिंदा नहीं होऊंगा। इसका मतलब क्या? उसने कहा जो यीशु को ग्रहण कर लेंगे वो उसके साथ संगी वारिस होंगे। यानी अगर ये 2 बक्से और ये स्क्रीन यीशु की है तो मैं भी इसके साथ संगी वारिस हूं, ये 2 मेरे भी हैं और स्क्रीन मेरी भी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो कोई परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ऊंचा हो, छोटा हो, किसी भी गरीब हो, अमीर हो, कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर कहता जिस तरह मेरा जन्म डिवाइन रीति से हुआ और छुटकारे का रास्ता बन गया, उसी तरह से तुम्हारा जन्म भी डिवाइन रीति से होगा। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लोगे, तुम उसी लाइन में आ जाओगे जिस लाइन में यीशु मसीह है, जिस लाइन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिस लाइन में सैमसंग है, और छुटकारा तुम्हारा हिस्सा होगा और तुम्हारे घराने का हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह बात समझने की जरूरत है कि जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो समझो मेरा भी फिर जन्म वैसे ही हुआ जैसे जीसस का हुआ, डिवाइन रीति के साथ। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो जल और आत्मा से जन्मेंगे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। जल मतलब वचन के द्वारा बपतिस्मा लेना, आत्मा से जन्मना, नया जीवन पाना, पवित्र आत्मा को पाना। जब आप नया जन्म पा लेंगे, आप उसी लाइन में आ जाएंगे जिस लाइन में प्रभु यीशु मसीह फिर कहता वो तुम्हें अपना भाई कहने से लजाएगा नहीं। फिर वो बंधन जो तुम्हारे ऊपर है, वो शैतान जो तुम पे कब्जा किए रहता है, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो रह नहीं पाएगा, तुम्हारी लाइफ के ऊपर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। या तो आप क्रिश्चियन हो सकते हो या डिप्रेशन के मरीज हो सकते हो। एक रियल आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता। अगर वो है तो उसे परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, पूरी तरह से तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि आप उस लाइन में आ गए कि आप खुद छुटकारा देंगे लोगों को। आप खुद, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको जीवन जल का सोता बना दूंगा, तुम्हारे अंदर से जीवन जल का सोता बहेगा। तुम बात करोगे लोग छूट जाएंगे, तुम बात करोगे लोग आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें जीवन जल का सोता बना दूंगा। शैतान जानता है कि आप इतने स्पेशल हैं। जिस तरह 3 लोग दुनिया में स्पेशल थे, फिर आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि जिस तरह आत्मा किसी किसी पे उतरता था, वचन में लिखा कि अंत के दिनों में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा जो परमेश्वर के ऊपर यकीन करेंगे। जब आत्मा उतरता सैमसंग के ऊपर, वो बड़े बड़े काम करता था। जब आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। आप बोलोगे, सैमसंग को लोग बोलते थे कि ये तो बड़ा, लोगों को लगता है कि सैमसंग बड़ा बलवान पुरुष था। उसके 16-16, 18-18 इंच के डोले थे, 6 पैक ऐप थे, 6.5 फुट 7 फुट का था। ऐसा नहीं था। सैमसंग एक आम पतला व्यक्ति था, लेकिन जब आत्मा उतरता था तो वो बड़ी बड़ी सेनाओं को अकेला हरा देता था। तो लोग ये क्या हो रहा है? क्योंकि महिमा खुदा को मिलनी चाहिए। आज जब मैं प्रचार करता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं बड़ा अच्छा बोलता, प्रभु ने मुझे चुन लिया। मैं पागल था जब प्रभु ने मुझे चुना। सामने नहीं देख सकता था, लोगों से बात नहीं कर सकता था, इतना डिप्रेशन का मैं रोगी था। तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मुझे ऊपर उतारा तो आज मैं बदल गया हूं।
तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारा घराना भी बदल जाएगा जब आत्मा तुम पे उतरेगा। आज का वचन थोड़ा थोड़ा डीप है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि 3 लोगों को स्वर्गदूतों ने कहा कि मैं भेजने वाला हूं, और जब सैमसन के ऊपर आत्मा उतरता था तो सब कुछ बदल जाता था। लोग बोलते थे ये तो वही बारीक सा लड़का नहीं है, ये तो बारीक सा आदमी नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगी? 1000 आदमी को गधे के जबड़े की हड्डी से मार दिया। चलो बोलो तलवार से मार दिया, समझ आती है कि 10 को मार दिया, 20 को मार दिया, सेना को मार दिया, गधे की जबड़े की हड्डी से, एक लाठी समान एक चीज से इतनी बड़ी सेना को खत्म कर दिया, प्रोफेशनल सेना को खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस पे आत्मा उतरता था और वो परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद आपको यह प्रिविलेज मिला कि जो आत्मा किसी पे उतर सकता था, अब नए नियम के ऊपर परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में वो आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा। सब तेरे दास तेरे दासियों के ऊपर, तेरे बेटे तेरे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, दर्शन देखेंगे, पूर्णिय जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। ऐसा लिखा गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपको एक स्पेशल जन बनाना चाहता है। आप जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं, परमेश्वर आज से व्यभिचार छोड़ता हूं, आज से शराब छोड़ता हूं, आज से मैं सब चीजें छोड़कर, सब पाप छोड़कर अपना जीवन तुझे देता हूं। जिस तरह उनका जन्म डिवाइन रीति से हुआ था, आपका जन्म भी डिवाइन रीति से हो जाता है। फिर वो जो उनके पास था आपके पास भी होगा। आप अलग होंगे पूरी दुनिया से, दिखने में तो आम से होंगे, लेकिन जब आत्मा आप पे उतरेगा लोगों की आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। फिर आप देखेंगे, आप अपने बिजनेस को कर रहे होंगे और आप आत्मा से भरपूर होंगे। पवित्र आत्मा को बताएगा कि बेटा ऐसे बिजनेस नहीं करना है, इस तरह से करना है, बेटा ऐसे जॉब नहीं करनी है, इस तरह से करनी है, बेटी इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी, ये वाली सब्जेक्ट में लेनी है पढ़ाई, आगे इस सब्जेक्ट में बढ़ना है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप अंधेरे में हैं, आप अंधेरे में हैं। आप भेड़ चाल करेंगे, जो दुनिया कर रही है आप कर रहे हैं। हो सकता है दुनिया जिस चीज में कामयाब हो रही हो आप कामयाब ना हो। आज अगुवाई की कमी है इसी देश में या किसी भी देश में। ऐसे लोग भी हैं जिनकी आज भी डिमांड है, चाहे आप जलंधर में हो, बटाला में हो, दिल्ली में हो। अगर आपने कुछ खास कोर्स किए हैं तो यहां भी आपको लाखों रुपए मिल सकता है। लेकिन हमने कभी पवित्र आत्मा की आवाज तो सुनी नहीं। हम तो सारा दिन अपने घरों के कामों में बिजी हैं। रात को टीवी लगना होता है, मेरे बड़े फेवरेट प्रोग्राम आने होते हैं, रात को मैच होता है जी। प्रार्थना तो मैं करता नहीं, पवित्र आत्मा से भरपूरी में लेता नहीं। मैंने तौबा की है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैंने तौबा की है लेकिन मैं शराब भी पीता हूं। मैं संडे चर्च नहीं जाता, मैं ईस्टर को जाता हूं, क्रिसमस को जाता हूं। इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। सैमसन का जन्म हुआ कि तू आत्मा तेरे पे उतरा करेगा और दुश्मन तुझसे शर्मिंदा रहा करेगा। पर बाइबल कहती है उसने एक औरत के साथ व्यभिचार किया और दुश्मन ने उसे पकड़कर उसकी आंखों को अंधा करके एक दिन उसे खत्म कर दिया। क्योंकि जिस दुश्मन के ऊपर सैमसन को कब्जा करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग से भेजा था, उसी दुश्मन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर शैतान कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह पापों से दूर रहे। सारी परीक्षाओं से निकलकर रोजों में, फास्टिंग में, प्रार्थना में, वचन के साथ जुड़े रहकर उन्होंने शैतान के ऊपर फतह पाई। बीमारियों को आपके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया है, गरीबी को आपके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आप सोचते हैं कि शायद आपके दादा गरीब हैं इसलिए आप गरीब हैं। नो, जिस दिन आप समझ गए कि यीशु मसीह ने इजराइलियों को, यहोवा पिता ने इजराइलियों को इसलिए चुना था कि ये कौम सबसे गरीब कौम है, सबसे छोटी कौम है, मैं इस कौम को चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? अगर मैंने बड़ी कौम चुन ली तो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने देखो सानू किड्डे वधिया बंदियां नूं चुनिया सी, किन्ने अमीर सीगे, अहीं राजियां दे खानदान जो सीगे, अहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन सीगे, रब ने सानू चुन लिया। देखो, परमेश्वर ने कहा मैं उनको चुनूंगा जो सबसे निठल्ले, सबसे गरीब हैं, सबसे धिक्कार किए हुए लोग हैं। मैं इस्राएलियों को चुनूंगा, ये छोटे हैं सबसे। तो क्या करने के लिए? परमेश्वर कहता है मैंने निर्बल को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बलवान समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। मैंने गरीब को चुन लिया
ताकि जो अपने आप को अमीर समझते हैं, मैं गरीब को इतना अमीर ब्लेस करूंगा, उनको शर्मिंदा कर दूंगा। आप सोचते हैं आप गरीब हैं इसलिए प्रभु ने आपको चुना है, आप बंधनों में हैं इसलिए तो प्रभु ने आपको चुना है, आप बांझपन में हैं इसलिए तो प्रभु ने आपको चुना है कि वो आपकी लाइफ में काम करे और लोगों को बताए कि परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के करीब आना होगा, हमें प्रार्थना में रहना होगा, परमेश्वर के करीब आकर तौबा करके परमेश्वर की हुजूरी में रहना होगा, पापों से मन फिराना होगा। यीशु मसीह ने वचन प्रचार किया और कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने का मतलब क्या है? मत्ती 4:17 आयत में लिखा है, मन फिराने का मतलब है कि अपने दिमाग को चेंज, अपनी सोच को चेंज कर लेना, सोचने के तरीके को बदल लेना। कि ये क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, आपका सोचने का तरीका जब गलत है तो आपकी लाइफ में परमेश्वर का उद्धार नहीं आ सकता है। उसने कहा मन फिराओ, उसने नहीं कहा अपना जीवन बदलो, ये धर्म बदलो, उसने कहा जीवन बदलो, धर्म नहीं बदलना। मन फिराओ, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम परमेश्वर को किस तरह से सोचते हो, तरीके को बदलो। अपनी जिंदगी को किस तरह से लेते हो, तरीके को बदलो। कि परमेश्वर के बिना कुछ भी शांति नहीं है, सोच बदलो अपनी। चर्च के साथ, अपनी लोकल चर्चिस के साथ, जीवित चर्चिस में जाओ, वचन को सुनो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, क्योंकि परमेश्वर आपको उसी तरह से देख रहा है जैसा परमेश्वर इन तीनों को देखता था कि ये स्पेशल हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि उसने आपको अपना भाई और अपना संगी वारिस बनाया है। आपकी जिंदगी में इतनी बरकतें होंगी, आपकी जिंदगी में इतनी शैतान के जो बंधन है इतने टूटेंगे, इतने झड़ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जो आपकी लाइफ में नहीं है, वंशों से, बाप दादाओं से, वो होगा। जीसस यही करने के लिए आए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता नए नियम में पुराने नियम में क्या फर्क है। तब किसी पे आत्मा उतरता था, अब सब पे उतरता है। अगर आप प्यासे हैं, वो आप पे उतरेगा। जब आत्मा आप पे उतरेगा, आप परिवर्तित हो जाएंगे, आप और ही मनुष्य हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। जब मसा उतरेगा, हर तरह का बंधन, हर तरह की बीमारी का, कलेश का, वो टूट जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। वो पक्षपात नहीं करता। वचन कहता है, यीशु मसीह, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 4:3-14 आयत, यहां पर लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर गलील को चला और उसको सामरिया में होकर जाना अवश्य था। वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं भी वही था और यीशु मार्ग के थके हुए उस कुएं के पास बैठ गए और ये बात 6वें घंटे के लगभग हुई। इतने में सामरी औरत जल भरने के लिए आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मैं फिर से पढ़ूंगा एक आयत 3 आयत से। जब वह यहूदियों को छोड़कर गलील को चला तो उसको सामरियों में से होकर जाना अवश्य था। अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देखो। उसने कहा कि जब वो यहूदिया को छोड़कर गलील को चला तो उसे सामरिया में जाकर सामरिया में से होके जाना जरूरी था। इस फोटो को पूरा करो तो फोटो पूरी नहीं है तुम्हारी। आप देख रहे हो नीचे जहां जूडिया लिखा है और ऊपर की साइड लास्ट में गलील है और बीच में आता है समारिया। यीशु मसीह के जन्म से अगर आप 700 साल पहले देखेंगे तो ये जो समारिया हिस्सा था, इन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया था। ये अलग परमेश्वर को मानने लग गए थे। तो इनका इधर यहूदा था, जूडिया, उधर गलील था और बीच में सामरिया था। तो जो यहूदी होते थे, जिसने यहूदिया से
गलील जाना होता था तो बीच में सामरिया आता था। तो यहूदी क्या करते थे, यहूदी इन लोगों से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के अगर 700 साल पहले का इतिहास देखेंगे तो तब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। तो तब क्या होता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे सामरिया में होकर जाना जरूरी है, जबकि जो यहूदी होते थे, जब जूडिया से गलील जाते थे तो वो, अब पूरी फोटो आ गई, देखो नीचे यहूदिया है ये और ऊपर गलील है। तो जब यहूदिया से गलील जाना होता था तो लोग क्या करते थे, सामरिया को अवॉइड करते थे और साइड साइड से होके, साइड साइड से ऐसे, जैसे जलंधर एंटर नहीं करना, बाईपास तो निकल जाना आपा, तो वो साइड साइड से होके गलील जाते थे। गलील वालों ने यहूदिया आना होता था, वो साइड साइड से होके आते थे, सामरिया में प्रवेश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो सामरी लोग थे और यहूदी लोग थे वो आपस में नफरत करते थे। है वो एक ही ब्लड लाइन के थे, लेकिन सामरी लोगों ने यहोवा के वचन को छोड़ के दूसरी जातियों से शादी कर ली थी और बहुत से गुनाह किए थे, तो उनकी जो ब्लड लाइन थी वो बिगड़ गई थी और यहूदी उनको लाइक नहीं करते थे। और जीसस देखो, जीसस ने कहा मुझे यहूदिया से गलील जाना है, लेकिन मैं सामरिया में से होकर जाऊंगा क्योंकि मैं सबको बचाने के लिए आया हूं। जिनसे लोग नफरत करते हैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं, जिनसे समाज नफरत करता है उनको बचाने के लिए भी आया हूं, जो नशा बेचते हैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं, जो सबसे बड़े पापी हैं, वेश्याएं हैं, गैंगस्टर्स हैं, मारने वाले, काटने वाले, मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जिनसे लोग नफरत करते हैं मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं, जो पापी हैं मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। तो इसलिए परमेश्वर यहूदिया से जब गलील जाने लगे तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सामरिया के बीच से होके जाऊंगा, मैं उन लोगों को बचाने के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं बीच में से होकर जाऊंगा। और जीसस सामरिया में गए तो चेलों को बोला जाओ खाना मोल लेके आओ। चेले खाना मोल लेने गए और जीसस कुएं के पास मार्ग के थके हुए बैठ गए और वहां एक औरत आई पानी भरने के लिए। 6वें घंटे के लगभग दोपहर को औरतें या शाम को पानी लेने आती थी या सुबह लेने आती थी, क्योंकि दोपहर को कोई गर्मी में पानी लेने नहीं आता था। ठंडे ठंडे औरतें पानी लेके अपना काम करती थी सुबह को शाम को। लेकिन ये औरत त्यागी हुई औरत थी, क्योंकि ये औरत कैरेक्टरलेस औरत थी। जब यीशु मसीह ने पूछा तेरे कितने पति हैं, तो जीसस ने कहा मैं खुद ही बताता हूं, तू 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ तू अभी भी रहती है वो भी तेरा पति नहीं, तू लिव इन रिलेशनशिप में है। उसने कहा प्रभु तू मुझे कोई भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है, क्योंकि तुम मुझसे पानी मांग रहा है कुएं का, तू तो यहूदी है, सामरियों के साथ तू कोई व्यवहार तो यहूदी नहीं रखते, यहूदी तो नफरत करते हैं हमसे, तू हमसे पानी क्यों मांग रहा है? यीशु ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन जल का झरना बनाता, तुझे जीवन जल देता, इसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं रहती। उसको दिल को छू गई बातें कि ये ऐसा कौन सा भविष्यद्वक्ता है जिसने मुझे मेरी जिंदगी की परतें खोल के बता दी है कि किस औरत की जो दोपहर को अकेली पानी लेने जा रही। क्यों? कोई औरत उसे पसंद नहीं करती, कोई समाज का आदमी उसे लाइक नहीं करता। एक कैरेक्टरलेस औरत है वो, चाहे उसके पति के साथ उसकी नहीं बनी या कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टरलेस थी, लोगों ने उसे त्याग दिया था और वो दोपहर को अकेली पानी लेने जाती थी क्योंकि सुबह उसके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं था। यीशु ने उसको भी बचाया और उसको भी कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, यानी अगर तू मुझको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके मुझसे आत्मा का दान मांगे और अपने पापों से क्षमा कर ले, तो मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा। वो भागी भागी नगर में गई, लोगों को बताया कि देखो 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 मेरे जीवन में मैंने जो कुछ किया, यीशु ने सारा कुछ बता दिया, मुझे ये कोई बड़ा भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है, इसे कैसे मालूम है इतने पति कर चुकी, तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे मोहल्ले का लोग, तुम्हें पूरा नहीं पता, इसे कैसे पता है? जीसस ने उसे बचाया जिससे लोगों ने पक्षपात किया। आज लोग पक्षपात करते हैं, ये जात छोटी है ये बड़ी है, ये आदमी छोटा है ये गरीब है या अमीर है। जीसस ने कहा मैं सबको बचाने के लिए आया हूं,
मैं किसी के साथ पक्षपात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं गरीब से गरीब को बचाने के लिए भी आया हूं। मैं पापी से पापी को बचाने के लिए भी आया हूं। तुमने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, चाहे वो लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि इंसान जब पाप करता है किसी को पता नहीं होता, उसकी पत्नी को नहीं पता, उसके पति को नहीं, बच्चों को नहीं पता, उसके बाप को नहीं पता, लेकिन पाप एक बेचैनी लेके आता है, पाप बीमारियों को लेके आता है, पाप बेचैनी खालीपन लेके आता है, पाप बंधनों को लेके आता है, मानसिक शांति को खत्म कर देता है, परमेश्वर के साथ नाते को तोड़ देता है। और व्यक्ति किसे कहता नहीं है क्योंकि वो ऊंचे ओहदे के ऊपर है, वो किससे बात नहीं करता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो अंदर से खाली है, अंदर से वो खाली है, अंदर से बेचैन है, अंदर से परमेश्वर से दूर है। और जीसस ने कहा, तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ ले लो। दुनिया के थके हारे और बोझ निकले हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम थके हारे हो, बोझ से नीचे, बोझ के नीचे दबे हुए हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका जन्म होगा आज रात डिवाइन रीति से, जिस तरह जीसस का हुआ, यूहन्ना का हुआ, सैमसन का हुआ, आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपका जन्म भी होगा आज रात, जब आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु आज से मैं सीरियस हूं, आज से मेरा संडे खुदा के घर में होगा, आज से मैं रोज प्रार्थना करूंगा, आज से मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा होगा, आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आज से कोई गंदी फिल्म नहीं देखूंगा, आज से कोई चोरी नहीं करूंगा, आज से गलत काम नहीं करूंगा, आज से व्यभिचार नहीं करूंगा। अगर आप शरीर के कामों को मना नहीं करेंगे, आपके शरीर ने आपको तंग किया, आप जाकर सेक्स कराए, आपके शरीर ने तंग किया, आप दारू पी आए, आपने सिगरेट पी, आप शरीर के अनुसार चलते हैं। बाइबल कहती है जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे। कौन सी मौत के बारे में बात कर रहा है? वो सिर्फ शरीर की मौत के बारे में बात नहीं कर रहा, वो एक आत्मिक मौत के बारे में बात कर रहा है। क्या आप अपनी शादी तक रुक नहीं सकते? क्या आप अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या आप अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या अपनी जुबान जीभ के स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते? कि आपको शराब चाहिए, आपको नशा चाहिए? क्योंकि परमेश्वर आपको एक बड़ा जीवन देना चाहता है और शैतान आपको छोटा जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि आप छोटे छोटे मजे लेकर एक बड़ा कुछ गवा दें, और परमेश्वर चाहता है कि आप छोटी चीजों को त्याग कर मुझसे बड़ा जीवन ले, जो छुटकारों से, आशीषों से, बरकतों से, फाइनेंशियल आशीषों से, हर तरह की ब्लेसिंग और हर तरह के छुटकारे से और हर तरह की बरकत से भरा हुआ हो। परमेश्वर ये चाहता है जिस दिन आप जीसस को कबूल करते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, आज से मैं तौबा करता हूं, करके देखो क्या होता है। आपके जीवन किस तरह से डिवाइन ईश्वर तरीके से चलता है। फिर लोग बोलेंगे यार ये तो वही नहीं, पतरस को बोलते यार ये तो वही नहीं, अनपढ़, और मैं तो मच्छी लेंदे रहे पतरस वही नहीं, तो मच्छी लेंदे रहे आप, ये लंगड़े चला रहे यार, ये वही नहीं ना मच्छी बेचता अपने, हाँ वही है यार, ये तो पढ़िया भी नहीं। जो उसने लंगड़ा चलाया तो कहते हैं ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। अनपढ़ भी है और साधारण भी है। ये नहीं कि अनपढ़ है तो बड़े अमीर घराने का, पढ़िया ही नहीं, चलो जी अनपढ़ है लेकिन बंदा डैडी का बहुत कमाल दा, लेकिन अनपढ़ भी है और साधारण भी है। कहता नहीं, ये है तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य, लेकिन ये यीशु के साथ रहे हैं इसलिए लंगड़ों को चला रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे वो काम करेंगे, मैंने कहा लोगों की आंखें और मुंह दोनों खुले रह जाएंगे। आप देखेंगे फिर क्या होता है। आपके घरों से बांझपन कैसे जाता है, आपके घरों से गरीबी के जो बीमारियों के जो श्राप हैं कैसे जाते हैं, कैसे जो शैतान आपके सिरों के ऊपर खेलता है, आप उसे जूतियों से भगाएंगे और वो भागेगा, दाएं भगाएंगे दाएं भागेगा, बाएं भगाएंगे बाएं भागेगा, आप जहां कहेंगे वो जाएगा। आपके शब्दों में पावर होगी, क्योंकि आपका जन्म भी उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से इन तीनों का हुआ था, डिवाइन विधि के साथ। आप आम मनुष्य नहीं होंगे, आप पर भी आत्मा उतरेगा, आप भी पवित्र आत्मा के वरदानों को पाएंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी को आप पाएंगे। अगले थर्सडे कामरा चर्च में एक सभा है, व्हाइट गारमेंट, जहां पे मैं प्रार्थना करने वाला उन लोगों के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, गैर भाषा नहीं है, और दूसरे जो पवित्र आत्मा से और भरपूर होना चाहते हैं। वो थर्सडे उनके लिए प्रार्थना होगी, क्योंकि प्रभु ने मुझसे एक बात कही है,
अगर आप पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरपूर होंगे, आपकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ये परमेश्वर ने मुझे शरेआम आप लोगों के लिए कहा है। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और सामर्थ से भरपूर हो गए, प्रभु ने कहा मैं इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि इसी काम के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। आदम को बनाया, बेटा मैं रोज आऊंगा, तेरे साथ समय बिताऊंगा। तुझे बनाए मैंने इसलिए है क्योंकि मैं अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ आऊंगा, तू मेरे नाम की महिमा करना, तू मेरे साथ समय बिताना। आदमी को बनाया इसलिए गया था, लेकिन आज आदमी क्या कर रहा है? मैं काम कर रहे हैं जी, मैं बिजनेस कर रहे हैं जी, मैं ड्यूटी कर रहे हैं जी, और परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर कहता तू अपने मेन काम को भूल गया, इसलिए जिन सुखों को तेरे पीछे आना चाहिए, आज तू उन सुखों के पीछे भाग रहा है, पर सुख तेरे को मिल नहीं रहे, क्योंकि वो तुझे देने के लिए बनाए गए हैं, पर तू जब उनके पीछे भागेगा वो तेरे हाथ में कभी नहीं आएंगे। जब तू मेरे पीछे भागेगा, ये तेरे पीछे पीछे आएंगे, तेरे कदमों में आ जाएंगे, लेकिन जब तू इनके पीछे भागेगा ये तुझे कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे, 90% लोग आपको अपने जीवन से, 90% यूथ जो है आपको अपनी लाइफ से निराश मिलेगा। कोई सरकार पे दोष देगा, कोई घर वालों को दोष देगा, कोई किस्मत को दोष देगा, सब एक दूसरे को दोष देंगे, कोई अपने आप को दोष देगा, जबकि दोष शैतान का है और उस दोष को आप खत्म कर सकते हो। आप जब जीसस के साथ मेल मिलाप करोगे, यीशु के साथ जुड़ जाओगे, तो वो आपके सारे श्रापों को खत्म कर देगा। आप एक डिवाइन आदमी हो जाओगे, ईश्वरीय तरीके से पैदा हुआ एक पुरुष, एक स्त्री। आपका जन्म फिर शरीर से नहीं माना जाएगा। आप अपने माता पिता के ब्लड से पैदा हुए, लेकिन जिस दिन आप जीसस से पैदा हुए, उसने कहा अब तुम मनुष्यों की इच्छा से नहीं, ना लहू से पैदा हुए, वरन परमेश्वर से पैदा हुए। तुम्हारा डीएनए चेंज हो जाएगा, तुम्हारा डीएनए परमेश्वर का हो जाएगा। यीशु मसीह कभी हारे नहीं, तुम कभी नहीं हारोगे। शैतान उस पर कब्जा नहीं कर पाया, तुम पर भी कब्जा कभी ना कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने यीशु मसीह को कभी दुखी नहीं देखा होगा, कि दुखी क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। आपने जब भी उसे रोते देखा भी है, तो खुदा तू मुझे छोड़ना। एक मिनट के लिए भी जब यीशु मसीह क्रूस पे थे और परमेश्वर ने अपनी पीठ उसकी ओर कर दी थी, सिर्फ उस चीज के लिए। फिर आप नहीं रोएंगे अपने आशीषों के लिए, वो आपकी होगी, क्योंकि आप जीसस के संगी वारिस होंगे। आप नहीं रोएंगे प्रभु मुझे बरकत दे। एक हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती कि मेरा भार बढ़ जाए। एक जिराफ के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती कि मेरा कद बढ़ जाए। उसे पता है वो लंबे कद के लिए पैदा हुआ है। हाथी को पता है वो भारा होने के लिए पैदा हुआ है। तुम सफल होने के लिए पैदा हुए हो, आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो, दुनिया और देशों के बेस्ट पोजीशन पे जाने के लिए पैदा हुए हो। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। आज तो मैं देख नहीं पा रहा हूं पीछे कब कहां तक लोग हैं, और मुझे मालूम है ये वचन आप लोगों के लिए है। आपको लगता है मुझे बहुत बड़ा धर्मी बनना पड़ेगा। वो देखो पास्टर जी की लाइफ में कितनी बरकतें हैं। मुझे लगता है कि मुझे उनके जैसा या किसी और के जैसा या बाइबल के किसी कैरेक्टर के जैसा धर्मी बनना पड़ेगा, तभी तो मुझे बरकत देगी परमेश्वर। नहीं, अगर आप सिर्फ विश्वास करें, सिर्फ विश्वास करें, आज आप जैसे जिस कंडीशन में भी हैं और आप चलना शुरू कर दें खुदा के साथ। आप में कमियां हो सकती हैं आज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्न अराउंड देंगे, एक ऐसा ब्रेक थ्रू, एक ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में आएगा, पूरी लाइफ चेंज कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं। जीसस ने कहा मत डर, विश्वास कर। बाइबल पढ़ के देखो, हर बड़ा मिरेकल तौबा से शुरू हुआ है। हर बड़ा मिरेकल तौबा की बड़ा मिरेकल। ये नहीं कि वो हर एक बंदा, परमेश्वर ने कहा जाओ 150 रोजे रखो फिर मिरेकल करूंगा। कहता अगर तू विश्वास करेगा, तेरी जिंदगी आज जैसी भी है प्रभु को दे दे। कैसा भी है तेरा जीवन, कितना भी गड्ढे में क्यों नहीं है, वो तुझको निकालने की ताकत रखता है। याद रखना, वो तेरा बाप है, वो तेरी मां है। पड़ोसी होता है ना, जब आपका बच्चा बड़ा क्यूट लगता है तो वो बड़ी किस्सियां करता है। पड़ोसी से पकड़ता है, खेलता है। लेकिन जो बच्चा गंदा होता है तो पड़ोसी कहता है चाहे अपनी मां ने कहते साफ करके भेजे। अब उसे उसकी पॉटी, उसका छुच्छू जो है ना, वो उसको गंदा लग रहा है,
वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहता, क्योंकि वो आपकी मां नहीं है, वो उसका बाप नहीं है। लेकिन मां कभी नहीं कहती बेटा जा साफ हो के आ। अब बेटा कहां से साफ होगा? मां कहती वो पोते तेरा। मां उसे साफ करती है, मां उसे नहलाती है, मां उसे अच्छे कपड़े डालती है। जीसस आपकी मां है। आप चाहे पाप में है, वो आपसे नफरत नहीं करता, वो आपको साफ करेगा, अच्छे कपड़े देगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। लोग कहते हैं पहला साफ होके आओ, नशे छाट के आओ। अगर मुझे साफ होके ही परमेश्वर के पास जाना है तो परमेश्वर की कुवत क्या है? अगर मैं खुद ही अपने आप को साफ कर सकता हूं और फिर प्रभु के पास चला जाऊंगा तो इसमें परमेश्वर की क्या महिमा है? मैं तो अपने आप को पहले आप ही साफ करके परमेश्वर को क्या दे रब दा की काम है। जिस दिन मैं पहली बार चर्च में गया था, जिस दिन पहली बार मेरे घर में आकर मुझे तौबा करवाई थी किसी ने, जबकि मैं क्रिश्चियन धर्म से नफरत करने वाला था, मैंने बोला था पास्टर अगर आए तो पीटूंगा इनको। तौबा की बेमन से, क्योंकि मैं बीमार था, बहुत डिप्रेशन का रोगी था। नशा करके रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 बाइक पे, बोलते हमारा घर गलियों में है तो गाड़ी मत ले, बाइक ले, बाइक हमारे पीछे आजा, घर देख ले, चर्च देख ले हमारा। अगर परमेश्वर मुझ पापी को चुन सकता है, उस गड्ढे से निकाल सकता है, वो आपको भी निकाल सकता है और निकालेगा अगर आप उसको विश्वास करेंगे तो। वो आपकी मां है, आपका असली बाप, जो आपको नहीं कहेगा बेटा साफ हो गया। आप कहेंगे प्रभु मैं गंदा हूं, बोलेगा आ बेटा मैं तुझे साफ करता हूं। मैं पापी हूं, कोई बात नहीं, तेरे पाप चाहे लाल रंग के मैं साफ करता हूं। वो आपसे नफरत नहीं करता, पापी से नफरत नहीं करता, वो पाप से नफरत करता है। जीसस ने कहा एक रोगी को चंगा करके फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो तो इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। उसने नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, उसे मालूम था कौन सा पाप। पाप बीमारियों को लेके आता है, तकलीफों को लेके आता है, शैतान को पूरा एक्सेस देता है, चाबी देता है कि वो आपके जीवन में जाए और तरह तरह के काम करे। जिस दिन आप यीशु को जीवन दे देंगे, जिस दिन आप परमेश्वर को अपनी लाइफ देकर समझ लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए, किसी धर्म को बनाने नहीं, मुझे पापी को बचाने के लिए आए, उस दिन से जिंदगी बदल जाएगी। आपके घर की लाइफ को, आपके घराने के, आपके बच्चों की जिंदगी को मैं अपनी आत्मा में बदलता हुआ देख रहा हूं पूरी रीति के साथ। अभी वो मसीह में भी नहीं है, क्योंकि आप लोग जब तौबा कर लेंगे तो जीसस ने कहा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं आपको और उसके बाद आपकी फैमिली को बचता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको, उसके बाद आपकी फैमिलीज को, आपके नगरों को, मोहल्लों को और गांव को, पिंडा में बचते हुए देख रहे हैं। आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च।